हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा 8वां वीडियो होगा। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखने से पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी से फेंक दिया गया था। तो गांधी जी को ट्रेन में से नीचे फेंक दिया गया था। तो देखिए गांधी जी को कहाँ से फेंका गया था, ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। और वो किस समय फेंका गया था, तो डरबन से प्रिटोरिया का सफ़र कर रहे थे, जिसके बीच में उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे और टिकट भी फर्स्ट ही क्लास का लिए थे। लेकिन उनको वहाँ पे जो अधिकारी थे वो उनको थर्ड क्लास में भेज रहे थे, और गांधी जी इसका विरोध किए, जिसकी वजह से उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। वो डरबन से प्रिटोरिया के लिए सफ़र कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है, तो है AITUC। वो कौन सा है, तो है AITUC, यानी कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। तो सबसे पुराना संघ है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय थे आचार्य JB कृपलानी। उस समय कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो देखिए उनको जो है वो 1907 में भेजा गया था, यानी कि 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो देखिए ऐसा किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यानी कि स्वाद लेने का वास्तविक मतलब कि स्वाद लेने का सही स्थान जो वो जीभ नहीं बल्कि मन होता है। तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है, और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। देखिए साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, तो ऐसा विचार किसका था, तो ऐसा विचार जो है महात्मा गांधी का था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका कौटिल्य। तो देखिए उसका कौटिल्य क्या था, नमक कानून का उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन कौन सा किया था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया। तो देखिए कभी इस धरती से चला गया, तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। देखिए इसको किसने कहा था, तो इसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा को किस आंदोलन के मुद्दे पर शुरू किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो आया था 1946 में, यानी कि 1946 में। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते। तो देखिए साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी क्या विश्वास करते थे, तो वो साधन ही साध्य का निर्धारण करता है। उनका विचार था कि साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना किसने घोषित किया था। देखिए अपना लक्ष्य, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू को पोंछ देना किसने घोषित किया था, तो गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA के कार्मिकों का लाल किले के मुद्दे में उनका बचाव था जो उन्होंने किया था। तो देखिए उन्होंने कब किया था, तो उन्होंने 1945 के अंत में किया था। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो देखिए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है। तो देखिए वो किसके संबंध में, तो है क्रिप्स मिशन के संबंध में। आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वीर की अहिंसा है। देखिए वीर की अहिंसा जो है वो सबसे शक्तिशाली बल होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था। तो देखिए शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी का समर्थन क्या था, तो वो था देश में आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो। तो देखिए देश में आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो, शक्ति के विकेंद्री में गांधी जी का समर्थन का कारण था। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन को, गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी किस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे, तो भगवद गीता को अपनी माता कहते थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो देखिए स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो वो स्वराज पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। देखिए वो कब शुरू किया गया था, तो वो अगस्त के महीने में शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या थी। तो देखिए गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा थी कि सभी का अधिकतम हित हो। देखिए गांधी जी का ये मतलब था कि सभी का अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, ये राम राज्य की उनकी परिभाषा थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हैं। देखिए महात्मा गांधी किसकी कृतियाँ से अत्यधिक प्रभावित हुए, तो लियो टॉल्स्टॉय के अधिक प्रभावित हुए। तो देखिए अत्यधिक प्रभावित कौन हुआ उनकी कृतियों से, तो लियो टॉल्स्टॉय ने सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी ने कहा कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो देखिए ऐसा किसने कहा था कि देशभक्ति जो है वो धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो ऐसा जो है वो राजनारायण बोस ने कहा था। राजनारायण बोस ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूना समझौता। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको फिल करना है, तो किनके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। देखिए पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए
महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1930 में, यानी कि 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से प्रमुख साधन कौन से थे? देखिए गांधी जी के अनुसार प्रमुख साधन कौन से थे? तो थे असहयोग और प्रदर्शन। देखिए असहयोग और प्रदर्शन जो वो गांधी जी के अनुसार प्रमुख कारण थे। यहाँ पे देखिए ए और सी। अगला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से प्रमुख साधन कौन से थे? तो थे असहयोग और सविनय अवज्ञा। देखिए गांधी जी के अनुसार प्रमुख साधन कौन से थे? तो थे असहयोग और सविनय अवज्ञा। अगला क्वेश्चन, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो देखिए यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो वो थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 1930 में। यहाँ पे देखिए 1930 में कई गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो देखिए 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर में की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? तो अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग यानी कि उपाय किया था? तो देखिए वो किसका उपयोग उपाय किए थे? तो न्यायशीलता का सिद्धांत का उपयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1937 में किन दो राज्यों और गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो थे बंगाल और पंजाब। देखिए बंगाल और पंजाब जो थे वो 1937 में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1930 में शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो देखिए गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, दांडी अभियान यानी कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कब स्वीकार किया गया था? तो लोअर कांग्रेस में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो थे मौलाना आज़ाद। देखिए मौलाना आज़ाद जो थे वो 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो हुआ 1931 में, यानी कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो देखिए किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो ईवी रामास्वामी की लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वह है नील से। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध
विरोध को प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक थे। तो देखिए नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो थे दीनबंधु मित्र। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पे ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय तिरंगे का पहली बार पंडित जवाहरलाल ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? तो देखिए भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ ध्वजारोहण किया था? तो 1929 में लाहौर के रावी के तट पर पहली बार ध्वजारोहण किया था। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो देखिए 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो वो थे सूर्यसेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो भगत सिंह का संबंध जो था वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। तो और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो देखिए किस कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण दी गई थी। देखिए लाहौर षड्यंत्र की घटना के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? तो टी प्रकाशम ने किया था। देखिए वो कौन किया था? तो टी प्रकाशम ने किया था। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।